हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं रोहित विश्वकर्मा आप सभी का टेक्निकल आचार्य पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा ITI एक डिप्लोमा कोर्स है जिसके बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ITI को देखिए, ITI को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंग्लिश में। इसका फुल फॉर्म होता है। और आपके दिमाग में आज क्या क्या पॉइंट चल रहा होगा, आपको आज मैं क्या बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा ITI होता क्या है, इसके एडमिशन प्रोसेस कितना है, और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और जितने भी मूड है सारे चीज़ों के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। अब बात करता हूँ, सबसे पहले हर स्टूडेंट के दिमाग में यही पॉइंट आता है ना कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपका 40 से 40 ईयर तक 14 से 14 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। आप इस एज में आवेदन कर सकते हैं और 45% मार्क के साथ आप पास आउट होने चाहिए जिस भी आप ईयर में फाइट कर रहे हो, मतलब अप्लाई कर रहे हो, चाहे 8th क्लास में, चाहे 10th क्लास में, चाहे 12th क्लास में, आपके 45% मार्क होने ही चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक मैं बात करूँ ड्यूरेशन की, तो कोर्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। देखिए, ट्रेड के अनुसार कोर्स का ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी ईयर होता है, और 8 मंथ का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है। जैसे कि वायरमैन एक होता है जिसे आप 8 क्लास क्वालिफाई करने के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ने का विचार नहीं है तो आप तो ये कोर्स 6 मंथ का होता है वायरमैन का, जिसमें आपको वायर कैसे सप्लाई की जाती है यह सब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा उसी के बारे में। तो इसकी भी क्रेज है। अगर आपको जल्द करना है, आपको इसके बाद पढ़ाई नहीं करनी है तो आप कर सकते हैं। और 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा आप सभी को। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड कितने होते हैं। तो देखिए, ट्रेड जो होता है, ट्रेड को हम डिपार्टमेंट की तरह करते हैं। जैसे ट्रेड होता है एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर एंड वेल्डर, प्लम्बर। तो आप इलेक्ट्रिकल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल की नॉलेज दी जाती है। फिटर जो होता है उसमें जोड़ने काटने ये सब की नॉलेज, फिट की नॉलेज की दी जाती है। और प्लम्बर की आप जानते ही होंगे, टर्नर, ये सब बड़े बड़े शिपयार्ड में काम करते हैं, तो इनकी नॉलेज दी जाती है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट मैंने रखे, ये कुछ ऐसे ट्रेड मैंने आपके सामने डिस्प्ले पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, फिटर, वेल्डर एंड प्लम्बर, टर्नर, ETC, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं। अधिकतर 90% स्टूडेंट इसी ट्रेड को करते हैं क्योंकि आजकल के ये डिमांडेड ट्रेड हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा जगहों से इसे चुना है। और इस ट्रेड पर अगर आपको ज़्यादा ट्रेड के बारे में जानना है, डीपली जानना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, लिंक दे दूँगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ITI एडमिशन प्रोसेस के बारे में, आप कैसे ITI में एडमिशन कर सकते हैं। देखिए, आप गवर्नमेंट लेवल पर भी कर सकते हैं एंड प्राइवेट लेवल पे भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम हार्डली नहीं होता है, सिंपल ही होता है। अगर आप का थोड़े से बढ़िया हैं दिमाग से तो आप निकाल लेंगे। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। इसलिए इसमें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में एक ही डिफरेंस है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से आपको फ़ायदा होता है। कहीं भी जाएंगे आप किसी भी कंपनी में तो गवर्नमेंट से रहेंगे तो फ़ायदा होता है, एंड प्राइवेट से रहेंगे तब पर भी फ़ायदा होगा, लेकिन उतना नहीं फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़ीस का भी अंतर माना जाता है, जो इसके बारे में आप बताऊंगा। तो फ़ीस का जो होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ हज़ार में फ़ीस कंप्लीट हो जाती हैं। अगर 10,000 के अंदर ही आपकी ITI कंप्लीट हो जाएगी। स्कॉलरशिप आएगी तो मान के चलिए आधा भी लगेगा, तो कुछ हज़ार में आपके इसका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 40,000 से 30,000 तक आपको फ़ीस देनी पड़ती है। और आपकी फ़ीस के अनुसार ही आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर 40,000 आपने फ़ीस दी है, 40,000 आपने फ़ीस दी है, तो आपका उतना स्कॉलरशिप उसका आधा ही भी आ सकता है। दोनों साल में आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो आधा ही आ जाएगा। ठीक है। तो आपकी स्कॉलरशिप फ़ीस के अनुसार ही आपकी जो ये होती है वो दिया जाता है। अब बात करते हैं मैं अप्रेंटिस के बारे में। अप्रेंटिस दोस्तों क्या होता है। देखिए, अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग है
अप्रेंटिस को आप ट्रेनिंग की तरह देखिए। जो अप्रेंटिस होता है ना, उसे करने के बाद इस ट्रेनिंग को 6 महीने की जब आप कुछ अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं 2 ईयर 1 ईयर 8 मंथ, तो इसके लिए इसको कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अप्रेंटिस अगर कहीं भी आपको बड़े जगह पर काम करना है, जैसे NCL हो गया, कई नारकोला हो गया, जितने बड़े बड़े जगहों पे काम करना है तो आपको अप्रेंटिस चाहिए, आपको ट्रेनिंग मांगा जाएगा। तो ये NCL हो गया जैसे, तो ये सब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं जो निकालती हैं हर साल इसके निकलते हैं, आवेदन होते हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिस में आपका मान के चलिए कहीं कहीं एग्ज़ाम भी मांग देता है, तो आपको एग्ज़ाम सिंपल होता है, जो आपने पढ़ा होता है वही आपको देना पड़ता है। और आपके स्कूल में भी प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ से भी आप चयनित हो जाते हैं अप्रेंटिस के लिए। बड़े जैसे लावा कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, वहाँ से भी आपको अप्रेंटिस के लिए चुनने के लिए आते हैं लोग, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक्निकल आचार्य पर आप सभी को कुछ इसी तरह की वीडियोस मिलते रहेंगे।